अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 3.3 और इसके अंदर हमने सिंप्लीफिकेशन सीखनी है सर्ट्स की। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर 81 एक्स टू द पावर -8 है और z टू द पावर 4 है और इनके ऊपर जो रूट है वो हमारे पास 4 का रूट लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रूट की पावर को 1/4 बना देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 81 एक्स माइनस 8 z4 टू द पावर 1/4। क्या किया हमने, सिर्फ यहाँ पे जो भी अगर कोई नंबर नहीं होता तो हम यहाँ पे 1/2 लगाते, अगर 3 होता तो हम यहाँ पे 1/3 लगाते। तो जो भी यहाँ पर नंबर होगा हम पावर में उसको 1/, में लिख देंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने पावर ऑफ यानी कि जिस भी पावर में आप लिखना चाहते हो उसमें आप लिख सकते हो। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है, आप इसका ले लो, जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट लेते हैं ना, वो ले लो। तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा आपका। 81 तो 2 से होता नहीं है, 3 से आप करें इसको तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। 21 3 7 ज़ा 21। उसके बाद आप इसको 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 एंड अगेन 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास सारे 3 आ रहे हैं। तो 3 की पावर आप कितनी लगा सकते हैं, 1 2 3 4। 3 की पावर आप क्या लगा सकते हैं, 4। तो यहाँ पर हम 81 की जगह पर क्या लिख देते हैं, 3 की पावर 4। उसके बाद x टू द पावर -8। यहाँ पर अब ये जो 1/4 था, अब ये पावर जो है वो सब के ऊपर आ जाएगी। 81 को हमने कन्वर्ट कर दिया 3 टू द पावर 4 में, तो उसके ऊपर भी हम पावर लगा देंगे 1/4 की। x टू द पावर -8 के ऊपर भी हम लगा देंगे 1/4 और z टू द पावर 4 के ऊपर भी हम लगा देंगे 1/4। तो यहाँ से आप कैंसिल करना शुरू कर दें, 4 का पावर 4 से कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ z बच जाएगा। उसके बाद 4 2 ज़ा 8 होता है तो -2 इसका पावर आ जाएगा और यहाँ से भी 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाता है, 3x टू द पावर -2 और z। अब पावर अगर माइनस में है तो उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो वो आपका पावर प्लस में हो जाएगा। तो हम x को क्या करते हैं, हम x को नीचे लेके चले जाते हैं, जिससे हमारा पावर जो होगा वो प्लस में आ जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेम चीज़ यहाँ पर आपने करनी है। 256 का आपने यहाँ पर तो स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। ठीक है, अगर आप इसका क्यूब रूट निकालते हो तो फिर आपको 3 3 के पेयर्स बनाने पड़ेंगे। या तो आप इसको वैसे भी वो कर सकते हो कि ये किसके 3 के पावर में आता है। तो अगर आपको याद हो तो 6 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 6 6 या 36 होता है और 36 6 ज़ा 216 होता है। तो आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हो इसको। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, 6 टू द पावर 3 और उसके बाद A6 B12 और C9, इनके ऊपर हम क्या पावर लगा देंगे, 1/3, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो अब ये 1/3 सबके ऊपर आ जाएगा। जब ये 6 क्यूब के ऊपर आएगा तो क्या होगा, ये क्यूब क्यूब से कट जाएगा। 1/3 b टू द पावर 12, इसके ऊपर भी 1/3 और c टू द पावर 9 के ऊपर भी 1/3। यहाँ से आप कट करना शुरू कर दे, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 3 और 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ आपके पास आपके पास आंसर आ गया 6। a की पावर आपके पास क्या रह जाएगी, सिर्फ 2, b की पावर 5 एंड c की पावर 3। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट के बाहर पावर 7 है। तो अब ज़रा आप मुझे बताएं, क्या इसको हम पावर 7 में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी के में भी। तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के चेक कर लें। तो ये आ जाएगा 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। अगेन आप 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 16 ज़ा 32 होगा, 8 ज़ा 16 होगा और 2 4 ज़ा 8 होगा और 2 2 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर आप मुझे बताएं 2 की पावर कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7। 2 टू द पावर 7 आ जाता है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 7
और उसके ऊपर हम क्या पावर लगा देंगे 1/7 की, 7 7 से कट जाएगा तो हमारे पास 2 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखना है, तो यहाँ पे भी हमने सिंपली इसका स्क्वायर रूट ही निकाल लेना है। 776 का स्क्वायर रूट निकाल देना है, तो 2 3 ज़ा 6 होता है, यहाँ पे 1 रिमाइंडर चला जाएगा 17, 2 8 ज़ा 16, अगेन 1 रिमाइंडर 2 8 ज़ा 16 और 2 8 ज़ा 16। आगे करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर आएगा, 2 9 ज़ा 18 होता है, 2 4 ज़ा 8 होगा और 2 4 ज़ा 8 होगा, अगेन 2 से होगा ये, तो 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर आएंगे तो 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 8 ज़ा 16 होता है और 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। उसके बाद आपने देखना है कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं, तो ये 3 से डिवाइड होता है। कैसे, इनको प्लस करें आप, 2 + 4 6 और 6 + 3 9, इनका अगर सम 3 में डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 8 ज़ा 24 होता है और 3 1 ज़ा 3 होता है, अगेन 3 27 ज़ा होता है 81, और फिर 3 9 ज़ा होता है 27 और 3 3 ज़ा 9 एंड एट लास्ट 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर हमारे पास 2 की कितनी पावर्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर्स 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम इनके ऊपर अभी भी रूट लगा देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, अगर हम 2 को लिखते हैं 5 दफ़ा और इसी तरीके से 3 को भी हम 5 दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पेयर्स बनाना स्टार्ट करने हैं, अभी भी ये सारे कहाँ पर हैं, रूट के अंदर हैं, ठीक है। तो जब आपने पेयर्स बनाए तो कुछ चीज़ों के तो आपके पास पेयर्स बन गए, वो कहाँ चले जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। जैसे ये 2 है, बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 रह गया, ये अंदर ही रहेगा, और यहाँ पर 3 के भी 2 पेयर्स बन चुके हैं, तो इनको भी हम यहाँ पर बाहर लिख सकते हैं। और अंदर हमारे पास क्या रह गया, एक 2 यहाँ पर रह गया और 3 रह गया, तो ये 2 3 ज़ा 6 अंदर ही रहेगा और ये बाहर रहेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18 और 18 2 ज़ा 36। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है 125 का स्क्वायर इंटू 8/2 इंटू 32 का स्क्वायर, और दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, ये क्यूब रूट के अंदर है और ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 3 का पावर को हमने इस पे लगा देना है सबके ऊपर 1/3 करके, तो ये 125 है। अगर हम इसको 5 की पावर में लिखना चाहें तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 3 हो जाएगी। कैसे, 5 1 ज़ा होता है 5, 5 5 ज़ा होगा 25 और 25 5 ज़ा 125। तो 5 का पावर अगर हम 3 टाइम्स लिख दें ऊपर तो वो 125 के ही इक्वल होगा। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और इन दोनों के ऊपर हम पावर लगा देंगे क्या, क्योंकि क्यूब रूट था तो हम यहाँ पे 1/3 लगा देंगे। और नीचे जब हम जाएंगे तो अब की बार हम 2 मल्टीप्लाई बाय 32, इनके ऊपर जो स्क्वायर है इसके ऊपर हम दोबारा से क्या लगा देंगे 1/2, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर रूट था। तो ये 2 तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 जब इन दोनों के ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, 5 टू द पावर 3, 3 2 ज़ा 6, इसको हम एक दफ़ा लिख देते हैं और यहाँ पे 1/3 लगा देते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, इसको भी आप 2 की फॉर्म में लिख लें ज़रा, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, और अगेन आपका बाहर आ जाएगा 1/3। यहाँ पे नीचे क्या होगा, नीचे सिर्फ आपका 232 बच जाएगा, जिनको आप बाद में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का पावर कितना रह गया 2, जो कि होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 2, और अपॉन में 232 ज़ा कितना होगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, इनको भी आप मल्टीप्लाई कर दें तो 50/64 आपका आंसर आ गया। आप इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 2 के टेबल से, ये 25 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 32, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है 21 स्क्वायर रूट के अंदर है 28 और उसके बाद है 121। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हम इन सब का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 21 का स्क्वायर रूट, 2 1 ज़ा 2,
और 2 से तो नहीं होंगे, 3 से, 3 7 ज़ा 21 और उसके बाद 7 1 ज़ा 7। तो हम 21 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 21 की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7। और इसी तरीके से 28 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। और अपॉन में 121 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये 11 मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये √3 अलग से लिख सकते हैं हम इसको, और √7 को हम अलग से लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हमारे पास पेयर बन रहा है तो ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 7 अभी भी √ के अंदर रह जाएगा। और अपॉन में 2 पेयर्स बन रहे हैं, इनको भी हम बाहर एक दफ़ा लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 1 ज़ा क्या होगा? 2 1 ज़ा 2 होगा और इनके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो ये √3 ऐसे ही रहेगा। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 1 ज़ा 2 और इनके ऊपर जब स्क्वायर आएगा, √7 के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो वो क्या रह जाएगा? सिर्फ से 7 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14 और नीचे हमारे पास है 11। तो उसके बाद क्या आंसर है हमारे पास? √3 मल्टीप्लाई बाय 2 7 ज़ा 14 और अपॉन में 11। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 14 √3 अपॉन 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास ये सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डिवाइड में एक वैल्यू है जिसकी पावर माइनस में है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको भी ऊपर लिख लेते हैं और ये √ की जगह पर हम क्या लिख लेते हैं? 1/2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 216 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 125 टू द पावर 1/2 और फिर मल्टीप्लाई बाय 0.04 टू द पावर 3/2, ठीक है बेटा। क्योंकि ये नीचे था तो इसको हमने ऊपर लिख दिया तो ये पावर हमारी प्लस में हो गई। उसके बाद ये √ हटा के हम क्या पावर लगा सकते हैं? 1/2। तो अब हम दोबारा से 216 का ले लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल लेंगे इसके। तो वो कैसे निकलेंगे? 2 10 ज़ा 20 होता है तो 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 4 ज़ा 8, अगेन 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। फिर 3 से होगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे आप मुझे बताएं 2 की पावर कितनी बन रही है? 1 2 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, 3 टू द पावर 3। और इन दोनों के ऊपर पावर क्या है? वो है 2/3, ठीक है बेटा। आप क्या करेंगे? यहाँ पर सेम चीज़ करेंगे। अगर 125 के हम लें फैक्टर्स तो वो कौन से निकलेंगे? 5 की टेबल से हम डिवाइड करेंगे इसको। 5 25 ज़ा, फिर 5 5 ज़ा और फिर 5 1 ज़ा। तो 5 की पावर कितनी आ रही है? 3 और बाहर इसकी क्या पावर है? 1/2। इसी तरीके से यहाँ इस पॉइंट को अगर हम ख़त्म करें तो 0.04 है ना, इस पॉइंट के नीचे हम लगा देंगे 1 और आगे कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट, तो आगे हम 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 4/100। यानी कि अगर हम 0.04 को फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? 4/100। और इन दोनों के ऊपर पावर क्या है? 3/2। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखें ये 2/3 जब इन दोनों के ऊपर आएगा तो क्या होगा? 2 की पावर, अच्छा बाहर जो है वो √ भी था तो 1/2 अभी भी बाहर है। उसके बाद क्या है? ये 2 क्यूब के ऊपर अगर हम ये बाहर वाला पावर लगा देते हैं 2/3 और इसी तरीके से 3 क्यूब के ऊपर भी हम 2/3 का पावर लगा लेते हैं और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5 टू द पावर क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर 3/2 हो जाएगा। और सिमिलरली हम इनके भी फैक्टर्स बना लेंगे। 4 के फैक्टर्स तो बहुत आसान है, 2 2 ज़ा 4 होता है तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं। और 100 के आप निकाल सकते हैं अलग से। तो जब हम 100 के फैक्टर्स निकालना चाहेंगे तो ये कुछ ऐसे निकलेंगे। 2 50 ज़ा 100 होता है, 2 25 ज़ा 50 होता है और फिर 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 1 ज़ा 5। तो 2 की पावर कितनी है और 5 की पावर कितनी है? 2 की पावर है हमारे पास 2 और इसी तरीके से 5 की पावर भी है हमारे पास 2 और इन सब के ऊपर क्या है? पावर 3/2 और इन सब के ऊपर हमारे पास अभी भी रूट है जो कि है 1/2।
2 की पावर। तो यहाँ से हम कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। इसकी पावर इसके पावर से कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 टू द पावर 2 बच जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 2 बच जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास सेम ही रहेगा 5 टू द पावर 3/2, जबकि यहाँ पे अब हम इनको पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि 2 दफ़ा 2 लिखा हुआ है, तो हम अगर मैं इसको 2 की पावर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, 2 टू द पावर 2, और नीचे तो हमने अभी भी सेम चीज़ लिखनी है, 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2, और इन सब के ऊपर पावर क्या है, 3/2, और अभी भी हमारे पास स्क्वायर रूट चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब पहले इस पावर्स को ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद हम सबके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये अभी भी सेम ही रहेगा, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 3/2। यहाँ पर मैंने गलती से 3 लिख दिया था। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये पावर इसके ऊपर आएगी तो क्या होगा, आप देखें, जब हमारे पास 2 की पावर 2 है, तो जब वो मल्टीप्लाई बाय 3/2 होगा तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की पावर हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगी, 3। और सिमिलरली ये 3/2 इस 2 के ऊपर भी आएगा, तो इस 2 से इसका 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास 2। और 5 की पावर जब इसके ऊपर आएगी तो उसके बाद हमारे पास ये 2 की पावर 2 तो कैंसिल हो गया था, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 टू द पावर 3। सिमिलरली जब 5 की पावर 2 है वो मल्टीप्लाई बाय 3/2 होगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 जब होगा तो 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर हमारे पास क्या रह जाएगी, 3 हमारे पास अभी भी पावर रह जाएगी। उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही काम रह जाता है, ये 1/2 को हर किसी के ऊपर लगा देना। तो जब हम इस 1/2 को 2 स्क्वायर के ऊपर लगाएंगे, ये 2 स्क्वायर है, इसके ऊपर हम जब लगाएंगे 1/2 तो क्या होगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। सेम चीज़ हम 3 स्क्वायर के ऊपर करेंगे, 1/2 इधर भी लगा देंगे, और 5 टू द पावर 2 के ऊपर भी हम 1/2 की पावर लगा देंगे, और यहाँ पर भी तीनों के ऊपर हमारी ये वाली पावर आ जाएगी। यानी कि 2 टू द पावर 3 1/2, उसके बाद 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसी तरीके से 5 टू द पावर 3 है पहले, तो इसके ऊपर भी हम क्या लगा देंगे, हम अपना 1/2 का पावर लगा देंगे। अब यहाँ से आप देखें ये कैंसिल हो रहे हैं, तो सिर्फ हमारे पास 2 की पावर क्या बच रही है, 1। 3 का स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास 3 भी सिर्फ सिंगल डिजिट बच रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, मतलब 5 की पावर क्या बन जाएगी, 3/4 आ जाएगी हमारे पास 5 की पावर। और जब यहाँ पर आएंगे तो इधर 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 1 ज़ा 3 और 3/2, और सेम चीज़ जब नीचे करेंगे तो ये बन जाएगी 3/2। और जब 5 के ऊपर देखेंगे तो 5 की पावर भी क्या बनेगी, 3 1 ज़ा 3 और अपॉन में 2 आ जाएगा। तो अब हम इनको तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 और 2 सेम वेरिएबल हैं, सेम बेसिस हैं, और इनकी ये डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी पावर्स को हम माइनस कर देंगे। तो अगर हम यहाँ रफ में इनकी पावर्स को माइनस करें, 3/2 माइनस 3/2, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 की पावर क्या बच जाएगी, 0, जो कि इक्वल होता है 1 के। तो इसका मतलब यहाँ पे 1/ सिर्फ क्या बचेगा, 1/5 टू द पावर 3/2। और अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास एक और भी 5 का बेस है, तो इस 5 को भी हम क्या करते हैं, ऊपर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या पावर है इस 5 का, 3/4, और नीचे वाले 5 का क्या पावर है, 3/2। तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर है हमारे पास 2, इसका पावर क्या है, 3/2, और नीचे वाले का पावर क्या है, 3/2। ये 3/2 तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 1। यहाँ पर क्या होगा, इसको ज़रा रफ में सॉल्व करते हैं। ये है 3/4 और ये है 3/2, तो इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ये 1 सा मल्टीप्लाई होगा, ये 2 सा होगा, और सिमिलरली इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 - 6/4। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, -3/4। इसका मतलब हमारी ये जो 5 की पावर है ये क्या रह जाएगी हमारे पास, 5 की पावर रह जाएगी हमारे पास -3/4। और यहाँ पर अभी तक ये 2 × 3 ही चल रहा है हमारे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस पावर को नीचे लेके आ सकते हैं। जब हम इसको नीचे लाएंगे तो ये वापस से प्लस में हो जाएगी, तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, 2 3 ज़ा
6 और नीचे की पावर हमारे पास आ जाएगी 5 3/4। अब इसके बाद आप इसकी पावर निकाल के इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका होगा आंसर। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ये सवाल है, हम आहिस्ता आहिस्ता सबके फैक्टर्स निकालते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर पावर लगा देंगे। तो अगर मैं 4 के फैक्टर्स निकालता हूँ तो 4 के फैक्टर्स तो बहुत आसान होते हैं, 2 2 ज़ा 4। तो इसका मतलब मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ और फिर 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और इसके ऊपर मैं रूट की पावर क्या लगा दूँगा 1/6। सिमिलरली मैं अगर 27 के फैक्टर्स निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेंगे 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9। आप इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, क्योंकि क्यूब रूट लगा हुआ है तो 1/3 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर 60 है तो 60 के आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। यही चीज़ आप 27 और 4 के लिए भी कर सकते थे, लेकिन वो छोटे नंबर हैं तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा 2 30 ज़ा, 2 15 ज़ा और फिर 3 5 ज़ा और फिर 5 1 ज़ा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर आ रही है 2, लेकिन फिर आगे है 3 और 5, तो इन सब के ऊपर क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। ठीक है, और नीचे भी सेम चीज़ हम कर देंगे। नीचे यहाँ पर 180 है तो 180 के भी आप फैक्टर्स निकाल लें। पहले 180 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या निकलेंगे 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0, 2 45 ज़ा और फिर 3 15 ज़ा और फिर 3 5 ज़ा और फिर 5 1 ज़ा। इसका मतलब 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 अकेला। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 3 × 3 और × 5। इन सब के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा 1/2। आगे चलेंगे तो ये 0.25 है। इसको आप अगर फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा 25/100। तो 25/100 बनेगा। कैसे बनेगा ये अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया। आपने पॉइंट के नीचे लगाना है 1 और आगे जितने डिजिट हों उतने 0 लगा देने। तो कितने डिजिट थे हमारे पास 2 डिजिट थे, तो पॉइंट हट जाएगा तो 25/100 आ जाएगा। अब 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं 5 × 5 होता है, और 100 के फैक्टर्स क्या होते हैं ये हमने पीछे देखा 2 × 2 × 5 × 5 थे। आप इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास 9। तो 9 को अगर हम करें तो वो बनेगा 3 3 ज़ा 9 और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी 1/4 की। तो अब हमने सिंपली पावर्स तो निकाल लिए, अब हम उनके ऊपर लगा लेते हैं। यहाँ 2 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 2, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/6 की। इसी तरीके से ये 3 के ऊपर 3 की पावर है तो हम इसके ऊपर 3 क्यूब लिख देंगे और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी 1/3 की। सेम चीज़ यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर है 2 और बाकी हमारे पास नंबर सेम है, तो इसके ऊपर हम ये वाली पावर लगा सकते हैं 1/2। इसके ऊपर हमने ये पावर लगा दी। फिर आगे है 3 के ऊपर भी हम क्या लगा देंगे 1/2 और फिर आगे है 5, तो 5 के ऊपर भी हम 1/2 अपना लगा लेते हैं। डिनोमिनेटर्स की तरफ जाएंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगी पावर 1/2। फिर × 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो 3 की पावर भी 2 हो जाएगी और इसके ऊपर भी 1/2 आ जाएगा। और अगेन हमारे पास सिर्फ 5 रह जाएगा तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 1/2। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे पास 5 है तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 2 और इसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट वगैरह, बल्कि इसके ऊपर क्यूब रूट था तो ये 1/3 था। तो यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/3 की, और जो नीचे लिखे हुए हैं 2 की पावर 2 उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा 1/3, और फिर आगे जो 5 की पावर 2 लिखा हुआ है उसके ऊपर भी हमारे पास आ जाएगा 1/2। आखिर में हमारे पास ये रह जाएगा 3 3 ज़ा 9 था, तो हम इसको भी 3 की पावर स्क्वायर में लिखकर 1/4 इसके ऊपर हम पावर लगा सकते हैं। तो ये आपने पावर्स लगा ली हैं। अब आप कटिंग स्टार्ट कर दें, देखें कौन कौन सी पावर कट हो रही हैं। ये 2 1 ज़ा 2 होता है और ये 2 3 ज़ा 6 होता है। इसका मतलब इस 2 की पावर क्या रह गई, इस 2 की पावर हमारे पास रह गई है 1/3। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 होता है और 2 3 ज़ा 6 होता है, तो 2 की पावर हमारे पास रह गई 1/3। यहाँ पे इसकी पावर तो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 3 की पावर 1 बचेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 की जो पावर है
वो कुछ भी नहीं बचेगी, यानी कि 1 बचेगी। सिमिलरली यहाँ पर अभी इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको एज इट इज़ रहने दें 3/2, और सेम चीज़ आप यहाँ पर भी इसको भी ऐसे ही लिख लें। उसके बाद इसकी पावर भी इससे कट हो जाएगी तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा हमारे पास। यहाँ पर इसका 2 इसके 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा हमारे पास। और अगेन हमारे पास है 5/√2, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में यहाँ पर कटिंग तो नहीं हो रही है लेकिन ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगी पावर, 2 1 ज़ा 2 और 3 नीचे आ जाएगा। और जब नीचे जाएंगे तो 2 की पावर क्या बन जाएगी, 2 की पावर बन जाएगी हमारे पास 2/3, और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या बन जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। तो यानी कि 5 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे कोई पावर नहीं होगी। उसके बाद क्या रह जाता है, सिर्फ ये रह जाता है, तो ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो अब हमारे पास 3 की पावर क्या आ जाएगी, 1/2। अब आप अगर देखें तो आप मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप वो रूल अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कि अगर बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर को प्लस कर देते हैं हम, और अगर वो डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स को हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, ठीक है। इस 2 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ और सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास 2 है, तो क्या होगा, 2 को हम एक दफ़ा लिख लेंगे, इसकी पावर कितनी है 1/3, इसकी पावर कितनी है 1, तो उसको हम क्या करेंगे प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था और सेम बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके पावर प्लस हो जाते हैं। लेकिन ये नीचे वाला 2 जो है ये क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा था, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, इसकी पावर को माइनस कर दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 3 है, तो 3 की पावर यहाँ पर 1 है और नीचे भी 1 है, तो ये माइनस हो जाएगा। आगे हमने इसको अकाउंट फॉर कर लिया, लेकिन इसको हमने नहीं लिया था, ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो पहले इसको लेना चाहिए था। 3 की पावर क्या हो जाएगी 1 + 1/2 और उसके बाद फिर -1, ठीक है बेटा। आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास नंबर है 5 का। अब यहाँ 5 का तो नंबर है हमारे पास 1/2, लेकिन इसको थोड़ा हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इसलिए इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और 3 भी था जो नीचे था, तो इसकी पावर भी हम क्या कर देंगे, ऊपर माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब हमने ये 2 भी अकाउंट फॉर कर लिया, ये 3 भी, ये 2 3 2 3 और ये 3 भी हमने देख लिया। अब हमारे पास आखिर में ये 5 बचता था, उसको हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। तो नीचे हमारे पास कौन कौन से नंबर रहते हैं, ये 2 हमने देख लिया, 3 भी देख लिया, सिर्फ 5 रह गया था। तो 5 ऊपर भी है हमारे पास, उसकी पावर भी आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स। तो अब नीचे हमारे पास बचा है सिर्फ ये फ्रैक्शन, और ये 3 भी हमने देख लिया। तो अगर मैं ये फ्रैक्शन को देखूं तो ये डिवाइड हो रहा है ना, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और जब ये रेसिप्रोकल होगा तो 2 की पावर 2/3 क्या हो जाएगी, हमारे पास ऊपर आ जाएगी, और 5 भी ऊपर आ जाएगा, और ये जो 5 की पावर 2/3 है ये कहाँ चला जाएगा बेटा, ये हमारा नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब आपने देखना है कि यहाँ पर आपका क्या आंसर बनता है। तो अगर आप 2 की पावर को सॉल्व करें तो ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर आपके पास क्या बचेगी, ये 1 प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का अंडर रूट है, 1/2 है, ये माइनस का अंडर रूट है। तो इसका मतलब 3 की पावर तो हो रही है 0, और इसको हम डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ये भी पावर कैंसिल हो रही है, तो इसका भी 5 की पावर क्या बचेगी 0, और वो मल्टीप्लाई =1 होता है। अब हमारे पास सिर्फ ये रह गया, इसको भी अब हम क्या कर सकते हैं, ये 5 की पावर 1 है और ये 5 की पावर 2 है, तो इसको भी हम ले सकते हैं, 2/3 है। तो यहाँ पे हम 2 को एज इट इज़ लिख देते हैं 2/3, और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 - 2/3 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने जगह कम छोड़ दी थी, इसके बाद अगला पेज पर इसका क्वेश्चन मैं करता हूँ जी। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, उसके बाद हमने देखना है कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 है और ये भी 2 है, बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, बेसिस सेम होने पे पावर्स प्लस हो जाती हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हों। तो यहाँ पर हमारे पास पावर है 1/3 और यहाँ पर हमारे पास पावर 2/3। ये 3 तो ख़त्म होकर 1 रह जाएगा, ये 5 भी 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 1 - 2/3 है, इसको ज़रा रफ में सॉल्व करें, 1 - 2/3, इसके नीचे क्या है 1 है, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा 3 आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम चीज़ आप न्यूमरेटर के साथ भी कर दोगे, तो ये 1 3 था, कितना हो जाएगा 3 - 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3, यानी कि 5 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। इनको भी सॉल्व कर लें तो इनके तो बेसिस सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है,
तो आप ऊपर के नंबर्स को सिंपली प्लस कर दो, तो ये 3/3 हो जाएगी। 1 + 2 3 होता है, और ये 3 से कैंसिल होकर सिर्फ क्या रह जाएगा, हमारे पास 2 रह जाएगा। आगे यहाँ पर हमारे पास है 5⁻1/3। तो अब हमारे पास सिंपली आखिर में ये बच जाता है 2 × 5³ √3। अब आपने सबसे पहले क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है 5 का। उसका जो भी आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई 2 से कर देना है, तो वो आपका हो जाएगा आंसर। क्यूब रूट कैसे निकालना है वो आप अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। उसमें आपका कुछ वैल्यू आ रही होगी पॉइंट में, उसको आप जब मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉन्जुगेट निकालना बड़ा आसान है, बस आपने सिंपली क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। यहाँ पे माइनस का था तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, प्लस का साइन लगा देना है। यहाँ पर है आपके पास प्लस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, माइनस। सेम चीज़ यहाँ पर कर देंगे, 12 है, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर 2 माइनस है तो आप इसको क्या लिख देंगे, 2 + √3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें हमने क्या करना है, जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्ट्स होती है ना, कि किस तरह आप सर्ट्स को प्लस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो इस क्वेश्चन में अप्लाई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप करें तो आपके पास √3 है, यहाँ पे आपके पास √2 है। तो आपने क्या करना है, इस 128 को या तो √3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है या 2 में करने की कोशिश करनी है। और ये कैसे करेंगे आप, अगर आपको कैलकुलेटर पे नहीं आता तो आप सिंपली यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें और आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। 2 × 6 = 12 होता है, और 2 × 4 = 8 होता है, फिर 2 × 3 = 6 होता है, और 2 × 2 = 4 होता है, फिर 2 × 16 = 32 होता है, 2 × 8 = 6 होता है, 16 होता है, और फिर 2 × 4 = 2 × 2 = और लास्ट में 2 × 1 = 2। तो यहाँ पे आपके पास 2 की पावर कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं 6, इसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, एज इट इज़ लिख देंगे। ये भी हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, इसको भी एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पर क्या है हमारे पास, 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 की पावर आ जाएगी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 की पावर है हमारे पास 7। तो अब जब हम इसके ऊपर 1/7 लगाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये हमारा 7 कट जाएगा आपस में। ठीक है, लेकिन ये देखना है कि ये क्वेश्चन में 7 यहाँ लिखा हुआ था या क्यों रूट में लिखा हुआ था। जो 7 है ये यहाँ पर रूट में नहीं है, ये साथ में लिखा हुआ है। इसका मतलब हम 1/7 नहीं कर सकते। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर 7 पावर है 2 की तो 6 तो पेयर्स बन रहे होंगे। ऐसे अगर हम लिखें इसको, ये देखें आप, 6 के तो पेयर्स बन गए होंगे, यानी कि 3 पेयर। तो ये बन जाएगा 2 × 2 × 2। इनका आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। ये जो है हमारा 2 सिर्फ ये रूट के अंदर रह जाएगा, और बाकी जो 8 है वो कहाँ चला जाएगा, वो हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या रह जाएगा, 6 √3 + 4 √2 + 7 × ये जो 8 है ये कहाँ आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और रूट में हमारे पास सिर्फ एक ही 2 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगेन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 + 4 जो है इनके आंसर के साथ प्लस हो जाएगा, जो कि होता है 7 8 = 56। अब ये 4 और 56 आपस में प्लस हो जाएंगे, इनको हम प्लस कर देते हैं। तो ये 6 √3 एज इट इज़, 4 + 56 ये होता है हमारे पास 60, और अंडर रूट में है हमारे पास 2। क्या हम इसको इसके साथ प्लस कर सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि ये बेसिस भी अलग हैं और इनकी पावर्स तो सेम है, लेकिन बेसिस क्या हैं, अलग अलग हैं, तो हम इनको प्लस नहीं कर सकते। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे है हमारे पास √2 और अपॉन में है 10 + 8। तो हम क्या करेंगे, इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और हमारे लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये अपॉन में 10 है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके फैक्टर्स क्या निकलते हैं, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ये 2 तो पेयर बन के बाहर चला जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक 2 अंदर रह जाएगा। तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, √2/10 प्लस ये 2 एक बनकर बाहर आ जाएगा, और सिर्फ एक ही 2 हमारे पास रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे इसके नीचे क्या है, 1 है। और जब भी फ्रैक्शंस को आपने प्लस माइनस करना हो तो आप क्या लेते हो, एलसीएम लेते हो। इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम 10 ही आएगा।
तो आप इसको तो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेम इसको भी 1 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, और सिमिलरली इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको जब हम 1 से करेंगे तो √2 ही रहेगा, लेकिन जब इसको 10 से करेंगे तो 10 2 ज़ा 20 हो जाएगा और √2 आ जाएगा आपके पास। अब आप अगर देखें तो आपके पास ये √2 है और ये +20 है, √2 है, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं? यस सर, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिस भी सेम है और इनकी पावर 1/2 भी सेम है। तो ये क्या बन जाएगा, इसके साथ 1 लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा 21 √2/10। ये है हमारे पास इसका आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास 13 + 15 √3 + 7 - 6 √3। तो सबसे पहले तो हम इनका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 13 + 15 √3 + 7 - 6 √3। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं हमारे पास और कुछ जो हैं वो हमारे पास सर्ड्स हैं। सर्ड्स का मतलब जो आपके पास √ में है, और ये दोनों बेसिस सेम है, 3 3 है, तो क्या इनको हम प्लस कर सकते हैं? यस सर, हम प्लस कर सकते हैं। तो पहले हम इनको कर लेते हैं। 13 + 7 कितना होता है? 20 होता है, और 15 - 6 कितना होता है? आपके पास 9 आता है, ठीक है, और ये आपके पास रूट में ही रहेगा। क्या आप इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक चीज़ है, अगर यहाँ पे आप कॉमन ले पाएँ तो आप ले लिया करें, नहीं तो आपका यही आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास 250, 490 और 310, 3 √10। तो अब हमने क्या करना है, हमने इनको पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, यानी कि बेस 10 बनाने की कोशिश करनी है हमने। तो इनके ज़रा हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 250 के फैक्टर्स क्या होंगे? 250 के जब आप फैक्टर्स निकालेंगे तो वो निकलेंगे आपके पास 2 1 2 2 और 2 5 और फिर 5 25 और फिर अगेन 5 5 और फिर 5 1। तो यहाँ पे आपके पास एक तो आ रहा है 2, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास आ रहा है × 5 × 5 और × 5, और इन सब के ऊपर पावर छोड़ें, आप इसके ऊपर √ ही लगा दें। इसी तरीके से आपने 490 के भी फैक्टर्स निकाल लेने हैं। जब आप 490 के फैक्टर्स निकालने जाएंगे तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अगेन आपके पास एक ऑड नंबर आ गया, तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 से आप ज़रा इसको करके देखेंगे तो 3 से भी नहीं हो रहा, तो हमें 5 से ही करना पड़ेगा। तो 5 4 ज़ा होता है 24, कैरी जाएगा उसके पास, तो 5 9 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 49, फिर 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा और 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर हमारे पास 490 के लिए जो हमारे पास बन रही हैं पावर्स, वो कितनी बन रही हैं? 2 × 5 × 7 × 7। सिमिलरली अगर हम 10 के निकालेंगे फैक्टर्स तो वो हमारे पास आएंगे 2 5 ज़ा 10, तो उनको हम सिंपली लिख देते हैं 2 × 5। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब आप देखें तो ये तो पूरा का पूरा पेयर बन रहा है, तो ये एक 5 बाहर चला जाएगा इन दोनों पेयर्स का, ये आ गया हमारे पास बाहर। तो √ में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो हमारे पास आएगा 2 और दूसरा हमारे पास आएगा √ में 5। तो इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, अगर अलग अलग लिखे हो तो इनको हम एक √ में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आगे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और प्लस होने के बाद यहाँ पे देखें तो ये 7 पूरा का पूरा पेयर बन रहा है, तो 7 हमारे पास बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास क्या रह जाएंगे 2 × √5। और सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 हमारे पास बाहर है और √ में हमारे पास है 2 × 5। तो अब आप देखें तो यहाँ पे अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 5 ज़ा 10 √ आ जाएगा, ये भी 2 5 ज़ा 10 √ और ये भी 2 5 ज़ा 10 √ तो इसका मतलब 5 √ क्या आ जाएगा 10 + 7 √ क्या आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, और इसी तरीके से 3 और 2 5 ज़ा 10। अब हमारे पास सब की बेसिस सेम हो चुकी हैं, अब हम इनको प्लस कर सकते हैं। 5 + 7 कितना होगा 12, और 12 + 3 हमारे पास आ जाएगा 15 √10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे भी हमने इनके फैक्टर्स निकाल लेने हैं और उसको ऐसा ऐसा सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो 245 के हमने सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं, और 245 के हम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो क्या निकलेंगे 3 से, तो ये हो नहीं रहा, हम इसको करते हैं 5 से, तो ये 49 ज़ा होगा
और ये 7 1 ज़ा और फिर 7 7 ज़ा। ठीक है, इसी तरीके से हम 625 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये क्या हमारे पास 3 से हो सकता है? नहीं, ये भी हमारे पास 3 से नहीं हो सकता, तो हम डायरेक्टली इसको 5 से ही करेंगे। तो फिर ये बन जाएगा 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। फिर हमें 5 25 ज़ा हो जाएगा और 5 5 ज़ा और लास्ट में 5 1 ज़ा। तो यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर आ रही है हमारे पास कितनी, यानी कि ये तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको तो हम डायरेक्टली काट भी सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट में प्लस इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 5, तो 5 5 ज़ा 25। ये स्क्वायर रूट से बाहर आ रहा था, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली बाहर लिख दिया। इसके ऊपर ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। इसी तरीके से अब हम 45 के भी निकाल लेते हैं फैक्टर्स। तो वो पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा 15 ज़ा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा 5 ज़ा और फिर 5 1 ज़ा। तो यहाँ पर हमारे पास पावर आ रही है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पर ये पेयर पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, बाहर आ जाएगा हमारे पास, और अंदर हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। ये हमारे पास 25 एज इट इज़। यहाँ पर 3 का पेयर कंप्लीट हो रहा है, तो 3 बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास सिर्फ 5 रह जाएगा। तो अब देखें, ये भी अंडर रूट 5 है और ये भी अंडर रूट 5 है, तो आप इन दोनों को प्लस कर सकते हो। जी सर, 10 + 3 कितना, 7 + 3 कितना होगा, 10 हो जाएगा, और अंडर रूट में आपके पास 5 आ जाएगा और प्लस 25 आप साथ में आंसर के तौर पे लिख देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, ये दोनों पावर्स ऑलरेडी 11 में हैं, क्योंकि हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसको हम क्या करेंगे, 11 में करने की कोशिश करते हैं। कैसे, आप 396 का ले लें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 से कट हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 2 8 ज़ा 16, फिर 2 9 ज़ा 18 और 2 9 ज़ा 18। अब ये 3 से होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 11 ज़ा और उसके बाद 11 1 ज़ा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 के भी 2 पेयर बन रहे हैं और 3 के भी 2 पेयर बन रहे हैं। तो ये तो बाहर चले जाएंगे हमारे पास, तो इनको हम पहले लिख लेते हैं कि ये है 10 अंडर रूट 11 माइनस इसके कौन कौन से पेयर बन रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 11, और यहाँ पर हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इन 2 के पेयर्स बन रहे हैं, तो ये बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 अंडर रूट 11। जब ये बाहर आएंगे तो 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 6, और अंदर सिर्फ हमारे पास 11 रह जाएगा। अब देखें तो हमने सारे बेसिस को 11 बना दिया, अब हम इनको प्लस कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 10 - 6 कितना हो जाएगा, 4, और फिर 4 - 3 हमारे पास 1 होगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अंडर रूट 11 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो 17 है, अंडर रूट 17, ये इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 17 उससे मल्टीप्लाई होगा 10 से, यानी कि इसका 1 10 ज़ा 10 आ जाएगा, और 17 जो है वो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 ज़ा तो 2 हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट 17 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 17, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 17। तो ये क्या बन जाएगा, 170, और ये बन जाएगा 34। तो अब 170 में से 34 आप माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन हमारे पास यहाँ 18 की पावर है, तो इसका मतलब हमें पावर्स को बेसिस को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 18 के फैक्टर्स हम निकालते हैं। 2 9 ज़ा 18 और फिर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इसी तरीके से 32 के निकाल लेते हैं। तो 2 1 ज़ा और 2 6 ज़ा, फिर 2 8 ज़ा और 2 4 ज़ा, अगेन 2 2 ज़ा और फिर 2 1 ज़ा। 50 के निकाल लें आप पेयर्स। 50 के जब आप पेयर्स निकालेंगे तो ये 2 25 ज़ा होगा, और फिर 5 5 ज़ा और अगेन 5 1 ज़ा। तो यहाँ पे आप इनकी जगह पर ये वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, यानी कि ये 3/2 जो है, ये 3/2 अंडर रूट 18 से पहले भी आ जाएगा, और 18 की जगह पर हमने क्या लिखना है, इनके फैक्टर्स वो हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली 3/2 और 32 के फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 32 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 5 दफ़ा 2 है,
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे क्या हो रहा है, माइनस, और 50 के हमारे पास पेयर्स कितने हैं, 50 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5 और 3/2, इससे भी आप पहले लगा दें। तो यहाँ पर देखें आप, ये 3 यहाँ बाहर चला जाएगा और यहाँ पर ये 2 बाहर चले जाएंगे, सिर्फ अंडर रूट में 2 बच जाएगा। इधर भी आपके पास 5 बाहर चला जाएगा और 2 सिर्फ आपके पास अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये 3 जब बाहर जाएगा और वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9/2 और अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपके पास सिर्फ 2। यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो इधर आपके पास 2 2 ज़ा 4 बाहर जाएगा, तो वो 4 3 ज़ा 12/2 आ जाएगा और अंडर रूट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगेन 2 बच जाएगा। और फिर नीचे जब है इसमें जब 5 बाहर जाएगा और बाहर जाके वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15/2 बन जाएगा और अंडर रूट में आपके पास फिर से 2 रह जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये सारे बेसिस 2 2 हो चुके हैं, अब आप इनको प्लस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, असल में ये रूल है ना कि आपको अगर प्लस माइनस करना है तो आपके लिए बेसिस और पावर्स सेम होना ज़रूरी है, इसलिए हमने बेसिस और पावर अब सेम कर लिए। अब हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो आप देखें तो सबके नीचे 2 2 है, इसका मतलब अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो वो भी क्या आएगा 2 आएगा और हम ऊपर के नंबर्स को ईजीली हम अब प्लस कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 12/2 माइनस 15/2। 9 + 12 कितना होता है आपके पास, 9 + 12 होगा आपके पास 21 और 21 माइनस 15 क्या होगा 6। तो आपके पास आ जाएगा 6/2/2 और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/2। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास √2/√3 और ये प्लस हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमें जब भी फ्रैक्शन को प्लस करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उनका लेते हैं एलसीएम। और यहाँ पर लकीली दोनों चीज़ें सेम हैं तो हमारे पास एलसीएम भी क्या आएगा √3 ही आएगा और ऊपर की चीज़ें हम एज़ इट इज़ प्लस कर देंगे। यही सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या आएगा √3 और ऊपर की चीज़ें हम एज़ इट इज़ माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है a + b और a - b, और ये किसके इक्वल होता है a² - b² के। a कौन है आपके पास √2 है और b कौन है आपके पास 1 है। और जब √3 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 3। यहाँ पे इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर होता है 1 और अपॉन में आ जाएगा 3। तो आपके पास 2 - 1 क्या होता है 1/3। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास √13 फिर है प्लस √11 और उसके बाद है इंटू √13 और -11। इनको तो अब हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सिंपली इनके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं फार्मूला लगा सकते हैं। ये है a b, तो a + b और a - b किसके इक्वल होता है, आप यहाँ पे पहले फार्मूला लिख सकते हैं a² - b² के। तो a² कौन है आपके पास √13 है और b² कौन है √11 है। दोनों का रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 13 बचेगा और यहाँ पे 11, आपके पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है हमारे पास 3√6 - 4√5 और उसके ऊपर स्क्वायर की पावर है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास हम इसको ऐसे ही पावर को नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a + b होल स्क्वायर वाला। वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है a² + 2ab + b²। तो अब आपने क्या करना है, इनकी ब्रैकेट्स बना लेनी है। तो ये क्या बन जाएगा a² + 2ab और फिर प्लस b²। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3√6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3√6 और इधर क्या होगा 4√5 और यहाँ पे भी 4√5। अब यही 2 हम इन सब के ऊपर लगा देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, जब ये स्क्वायर इस 3 के ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा 9 और जब 6 के ऊपर आएगा तो 6 का रूट कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली जब ये 2 हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा 24 और ये अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं और इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा,
और यहाँ पे क्या होगा, जब ये 2 का स्क्वायर जब ये स्क्वायर 4 के ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा 16, और जब ये 5 के ऊपर आएगा तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास 5 बच जाएगा। अब यहाँ पे आप 9 6 करोगे तो क्या आता है 54 आता है, और इनको ज़रा आप करोगे तो ये 24 और एक ही अंडर रूट आप लगा दो 30, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 80। अब 80 और 54 को तो आप प्लस कर सकते हो, लेकिन 24 को आप प्लस नहीं कर सकते। तो 80 और 54 को जब प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0 + 4 0 4, और 5 + 8 + 5 कितना होता है हमारे पास 13। तो ये हो जाएगा 134 + 24 √ 30। मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे भी हमारे पास फार्मूला लग रहा है, तो हम डायरेक्टली फार्मूला लगा देते हैं। a + b है ना, अच्छा वहाँ पे हमारे पास a - b का फार्मूला लग रहा था, तो a - b का फार्मूला था। यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए माइनस, इधर भी हमारे पास होना चाहिए माइनस, और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस होगा। आंसर हमारा आ जाएगा 134 - 24 और √30। अब यहाँ पे किसका फार्मूला लगेगा, यहाँ पे प्लस का लगेगा, तो a² + 2ab + b²। a² में क्या आ जाएगा, a की जगह पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी a की जगह पर 2√3 आ जाएगा, b की जगह पर आ जाएगा 3√2, और अगेन b की जगह पर 3√2। जब ये स्क्वायर इस 2 के ऊपर आएगा तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और फिर 3 के ऊपर आएगा तो 3 का रूट कैंसिल कर देगा। ये आगे जाएंगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, और अंडर रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 6। ठीक है बेटा, यहाँ पर जब ये 3 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये 9 बन जाएगा, और जब 2 के ऊपर आएगा तो 2 का रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 4 3 होता है हमारे पास 12 + 12 √6 + 9 2 18। 18 और 12 प्लस होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 + 12 √6। ये आपका है आंसर। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4